welcome back to your science class. So students, in our previous video I have taught you chapter 9 that was force and laws of motion of class 9 science. हमने अपनी previous video में class 9th का जो chapter 9 है force and laws of motion that we have studied. So today in this video I am going to start chapter 6 tissues of class 9 science. चैप्टर 6 जो टिश्यूज़ है क्लास 9 के साइंस का वो हम आज स्टडी करने जा रहे हैं. तो टिश्यू क्या होता है? यू हैव स्टडीड अबाउट सेल. सेल क्या है? सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. जो लाइफ की स्टार्टिंग है या बेस है, फंडामेंटल यूनिट, बेसिक जो बेस बना रहा है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दैट इज़ नोन एज अ सेल. We are a living organism and our body is made up of cell. But cell आपको पता है cell cannot be seen with the naked eye. But हम जो हैं वो naked eye से देखे जा रहे हैं, हम एक दूसरे को देख सकते हैं. You can see me, I can see you. So what is that? तो आप कैसे आपको देख पा रहे हैं? क्योंकि हमारी बॉडी तो सेल से बनी है. बिकॉज दैट इज़ नॉट अ सिंगल सेल, वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. और सेल जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर के दे फॉर्म टिश्यूज़. Then tissues get combined, they form an organ. Then the different organs combined and form a particular organ system. And in an organism where there are many organ systems, then that group of organ system make a complete living organism. होता क्या है कि आपके पास है cell, which is the smallest unit of life. When cell combine, they form tissues. Cell tissues बना लेते हैं. When tissues combine, they form organ. When organ combine, they form the organ system. And organ system combines or their group form a complete organism or a living organism. सेल है सबसे छोटा. सेल जब कंबाइन करेगा टिश्यू बोला जाएगा. टिश्यूज़ जब कंबाइन हो जाएंगे ऑर्गन. ऑर्गन की कॉम्बिनेशन ऑर्गन सिस्टम. और जहाँ बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं उस बॉडी को बोला जाएगा अ लिविंग ऑर्गेनिज्म देयर. ओके, तो यहाँ पे आपका क्या है, एग्जाम्पल देखिए अपनी बॉडी से ही. सेल है आपकी बॉडी में, यू आर हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स. यू आर हैविंग ब्लड सेल्स, आपके पास ब्लड सेल है. यू आर हैविंग नर्व सेल विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी. अब ये जो सेल होते हैं दे कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज़. टिश्यूज़ कैसे बनाया उन्होंने? आप अपनी बॉडी में टिश्यूज़ कहाँ देख रहे हैं? यू आर सीइंग ब्लड. ब्लड आप देख सकते हो, इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स. ब्लड सेल्स होते हैं आपके, WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इन सब का कॉम्बिनेशन क्या है? ब्लड है. एंड ब्लड इज़ अ काइंड ऑफ टिश्यू. हमारी बोन्स जो हम देख सकते हैं दैट इज़ द टिश्यू. तो टिश्यू है हमारी बॉडी में, बोन्स हो गया, हमारा ब्लड हो गया, हमारे मसल्स हो गए. दीज आर द टिश्यूज़ इन आवर बॉडी. अब आप ऑर्गन की बात कर लीजिए. सपोज योर हैंड, आपके हाथ में क्या है? बोन्स भी हैं, मसल्स भी हैं, विच आर द टिश्यूज़. जब ये टिश्यूज़ कंबाइन हो गए हैं तो वो एक ऑर्गन बन गया है, आपका हाथ बन गया है. सिमिलरली विद योर लेग्स और अनदर ऑर्गन ऑफ योर बॉडी. तो ऑर्गन क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यूज़. अब ऑर्गन सिस्टम क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कंबाइंड टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल योर एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपकी किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर, ureter and urethra, they are forming the excretory system. तो ऐसे ही बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम आपकी बॉडी में है. यू आर हैविंग रेस्पिरेटरी सिस्टम, यू आर हैविंग डाइजेस्टिव सिस्टम, यू आर हैविंग एक्सक्रीटरी सिस्टम, यू आर हैविंग नर्वस सिस्टम. ये सब क्या है? दीज ऑल आर द ऑर्गन सिस्टम्स. तो आपकी बॉडी एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म इसीलिए है. आई होप दिस सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन इज क्लियर टू यू विद योर सिमिलर एग्जाम्पल. नाउ वी विल टॉक अबाउट द टिश्यूज़ ओनली. अब टिश्यूज़ की बात करते हैं कि टिश्यूज़ क्या होते हैं. What are tissues? Tissues are the group of cells which perform a particular function. तो क्या होगा टिश्यू? It's a group of cells performing a similar function.
जब बहुत सारे सेल्स कंबाइन कर जाएं और कंबाइन करके वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, सो दे आर नोन एज द टिश्यूज. नाउ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एज वेल एज इन द एनिमल्स बॉडी. प्लांट्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो प्लांट्स में भी टिश्यू हैं, एनिमल्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो एनिमल्स में भी टिश्यूज़ हैं. सो यहाँ पे हम दो जगह टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे. वी विल टॉक अबाउट द प्लांट टिश्यू एंड वी विल टॉक अबाउट द एनिमल टिश्यू. एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू कैसे कैसे क्या डिवीज़न होती है, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट. एंड टुडे इन आवर दिस वीडियो वी विल कवर प्लांट टिश्यूज़ ओनली. प्लांट टिश्यू का पूरा सिस्टम क्या है, हाउ द प्लांट टिश्यूज़ आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस इनसाइड अ प्लांट्स बॉडी, दैट वी आर गोइंग टू कवर इन आवर दिस वीडियो. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द प्लांट टिश्यू. What are plant tissues? Plant tissues are the tissues which are constituting inside a plant's body. वो plant tissue हो जाएगा. भाई plants में जो present tissues हैं, they will be known as the plant tissue. Now these plant tissues are of two types. Plant tissues are of two types, जिसमें पहला type आपका आ जाता है meristematic and the another one is permanent. एक टिश्यू आ जाता है meristematic tissue and one tissue is known as the permanent tissue. So how many types are there in a plant tissue? The plant tissues are of two types. One is the meristematic tissue and the other is the permanent tissue. होते क्या हैं ये? What is a meristematic tissue? The plant tissue which continue growing, yes, still they are in the growth, which continue growing, जो कंटिन्यूसली ग्रो करते जा रहे हैं, ऐसे टिश्यूज़ प्लांट के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं. आप देख रहे हो प्लांट की जो स्टेम है वो ग्रो करती जाती है, एक पर्टिकुलर लिमिट उसकी आप देखिए वो ग्रोथ में है. लीव्स हैं, कभी विल्टिंग ऑफ लीव्स इज टेकिंग प्लेस, देन अगेन द न्यू लीव्स आर कमिंग. तो वो क्या है, सब कंटिन्यूसली जो ग्रोथ में होंगे प्लांट के टिश्यू, उनको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. एंड परमानेंट टिश्यूज़ क्या हैं, दीज आर द टिश्यू विच हैव लॉस्ट ग्रोथ, जो ग्रो तो हो चुके हैं बट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आफ्टर देयर ग्रोथ दे हैव स्टॉप्ड ग्रोइंग. बाद में उन्होंने ग्रोथ करना बंद कर दिया है, दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू ग्रो. दीज काइंड ऑफ टिश्यूज आर नोन एज द परमानेंट टिश्यू. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होगा, ग्रोइंग टिश्यू को कहेंगे हम. एंड व्हाट इज परमानेंट टिश्यू, विच हैज लॉस्ट द ग्रोथ. Clear? Now what are meristematic tissues or the types of the meristematic tissues? Meristematic tissue क्या होता है? Meristematic tissues are the growing tissues and these are of three types. तीन टाइप के meristematic tissue होंगे. One is apical meristem. Second one is intercalary meristem. The third one is the lateral meristem. So these are the four types of meristematic tissue inside the plant's body which are continuously growing. जो continuously grow करते जाते हैं, ये plant के तीन टाइप के meristematic tissues होते हैं. So what is an apical meristem? We will see it with the help of a diagram. इसमें आप देख रहे हो टिप्स पर जो टिप्स पर ये प्रेजेंट होगा, that will be known as the apical meristem. After that जो इंटरनोड्स पर प्रेजेंट होगा, that will be known as the intercalary meristem. And the last one is the lateral meristem. जो बेस पे प्रेजेंट होता है, that is the lateral meristem. So
Now, the three types of the meristematic tissues are, one is the apical meristem, which is present at the root and shoot tips, and the function of this kind of apical meristem or the meristematic tissue is to increase the length of the root and shoot. Roots की और shoot की या stem की length को बढ़ाना ही फंक्शन होता है एपिकल मेरिस्टेम का, क्योंकि ये रूट और शूट के टिप्स पे प्रेजेंट होता है. द सेकेंड वन इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इट इज़ प्रेजेंट एट द इंटरनोड्स. ये इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होता है एंड द फंक्शन ऑफ दिस काइंड ऑफ मेरिस्टेम इज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द इंटरनोड्स. दो लीव्स के बीच में या दो ब्रांचेस के बीच में जो स्पेस होती है उसको इंटरनोड कहा जाता है और उन्हीं की लेंथ को बढ़ाना कहलाया जाता है, जो है फंक्शन इंटरकैलरी. नाउ द नेक्स्ट वन इज लेटरल मेरिस्टेम. दूसरा आता है लेटरल मेरिस्टेम एंड द फंक्शन ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द प्लांट एंड द फंक्शन ऑफ लेटरल मेरिस्टेम is to increase the breadth of the plant. प्लांट की जो ब्रेथ होती है, चौड़ाई होती है, विड्थ होती है, उसको बढ़ाने का काम किसका है? लेटरल मेरिस्टेम का है. सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. पहला एपिकल मेरिस्टेम विच इज़ प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ रूट एंड द शूट. जो शूट की और रूट की टिप्स पे प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम एंड द फंक्शन ऑफ दिस मेरिस्टेम इज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द शूट इन द रूट. दोनों की ही लंबाई को बढ़ाना. जो लंबाई बढ़ रही है प्लांट में, हाइट बढ़ रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम. इंटरकैलरी इज द टिश्यू विच इज़ प्रेजेंट एट द इंटरनोड्स. जो दो ब्रांचेस या दो लीव्स के बीच में जो स्पेस है वो इंटरनोड है. अब प्लांट की अगर हाइट टिप्स ही बढ़ती जाएगी तो उसके बीच में ब्रांचेस जो है वो तो उसके नीचे ही रह जाएंगी. तो देयर इज अ टिश्यू प्रेजेंट कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो प्लांट को एक सही तरीके से सीक्वेंस में, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में ग्रो कराता है. दैट इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम. द नेक्स्ट वन इज द लेटरल मेरिस्टेम विच इज प्रेजेंट एट द बेस. जो बेस पे प्रेजेंट होता है उसे लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं एंड द फंक्शन ऑफ दिस मेरिस्टेम इज टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ द प्लांट और द ब्रेथ ऑफ द प्लांट. चौड़ाई बढ़ाना प्लांट की. जो बार्क आपने देखा, पहले आपने एक प्लांट लगाया, उसकी स्टेम बहुत पतली है, देन इट इंक्रीजेज इन द breath. So that is the function of the lateral meristem. Now we will talk about the permanent tissue. And permanent tissues क्या होते हैं? These are the tissues which have lost growth in the plant's body. अब आता है हमारे पास permanent tissue. तो permanent tissue कितने टाइप्स का होता है? Permanent tissues are also of two types. One is the simple permanent and the second one is the complex permanent. एक टिश्यू होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा टिश्यू होता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन सा होता है? इन विच द सेल्स आर सिमिलर इन शेप. जो सेल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं शेप में, इस वजह से जो उनका स्ट्रक्चर है वो सिंपल दिखता है. दैट इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन सा होता है? इन विच द सेल्स आर डिफरेंट या सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. सेल्स जो होते हैं डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट साइजेस के होते हैं. दैट्स वाई दे हैव अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और उसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोला जाता है. सिंपल परमानेंट टिश्यू आपका थ्री टाइप्स का होता है. पेरेन्काइमा, collenchyma and sclerenchyma. These are the three types of the simple permanent tissue and the complex permanent tissues are of two types, xylem and phloem. तीन टाइप्स के सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से हैं? पेरेन्काइमा, collenchyma and sclerenchyma. एंड दैट वन इज जाइलम एंड फ्लोएम. क्या होता है पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा? ये तीनों सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं. देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बट दे आर हैविंग डिफरेंट फंक्शंस ऑल्सो. पेरेन्काइमा जो होता है
इट्स अ काइंड ऑफ टिश्यू विच हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड। प्लांट्स बॉडी में जो फूड की स्टोरेज है उसके लिए पेरेन्काइमा इज रिस्पॉन्सिबल। कोलेनकाइमा हेल्प्स इन मेंटेनिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लांट। प्लांट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो वो लचीलापन है, दैट इज ड्यू टू द कोलेनकाइमा। एंड स्क्लेरेनकाइमा मेक्स द प्लांट टिश्यू और द प्लांट्स टफ। ये टफ, हार्डनेस और रिजिडनेस जो प्रोवाइड करेगा प्लांट को, वो स्क्लेरेनकाइमा करता है। देन वी हैव द जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इनसाइड अ प्लांट्स बॉडी। प्लांट के अंदर जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज द वर्क ऑफ जाइलम, या टिश्यू जो है वो जाइलम कहलाया जाएगा। एंड व्हाट अबाउट फ्लोएम? Phloem is the type of complex permanent tissue which helps in the transport of food. लीव्स में जो फूड बन जाता है उसका डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना फंक्शन होता है फ्लोएम का, या वो प्लांट टिश्यू फ्लोएम कहलाया जाता है। और जो वाटर का कंडक्शन करता है दैट इज द जाइलम टिश्यू। थोड़ा सा जाइलम फ्लोएम के बारे में एक डिफरेंस और हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। The difference between the xylem and phloem. Xylem और phloem में difference क्या होता है? Because it is often asked in your examination. तो xylem और phloem में main difference क्या है? सबसे पहली बात तो it transports water. ये क्या transport कर रहा है? Water transport कर रहा है। And it transport food. phloem क्या कर रहा है? phloem food को transport कर रहा है। The second one is xylem has the 4 elements. Xylem के जो elements होते हैं, it consists of xylem vessels, tracheids, parenchyma and xylem fibers. ये 4 एलिमेंट्स होते हैं जाइलम के, जाइलम वेसल्स, ट्रैकीड्स, पैरेन्काइमा, फाइबर्स, और इनमें से तीनों ही डेड होते हैं। जाइलम वेसल्स भी डेड है, ट्रैकीड्स भी डेड है, फाइबर्स भी डेड है। इट हैज़ द ओनली वन टिश्यू विच इज लिविंग इज नोन एज द पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग टिश्यू प्रेजेंट इनसाइड द जाइलम, वेयर एज द फ्लोएम जो होती है इट हैज़ द फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा, sieve tubes and companion cell. Parenchyma, sieve tubes and companion cells. और इनमें से जो फाइबर होते हैं, ओनली द फाइबर आर द डेड टिश्यू अमंग द फ्लोएम, अदरवाइज पेरेन्काइमा, sieve tubes and companion cell आर द लिविंग टिश्यूज ऑफ फ्लोएम। तो फ्लोएम के 3 लिविंग टिश्यूज होते हैं, एक डेड टिश्यू होता है। जाइलम के 3 डेड टिश्यूज होते हैं एंड ओनली 1 इज लिविंग। थर्ड डिफरेंस क्या आ जाता है? जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर, सो इट वर्क्स ओनली अपवर्ड। ये कैसे वर्क करता है? सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है, क्योंकि उसको पानी पहुंचाना है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, तो वो रूट से लेकर के ऊपर तक, टिप्स तक प्लांट की काम करेगा, एंड दैट वर्क्स ओनली अपवर्ड। बट फ्लोएम वर्क्स इन बोथ डायरेक्शंस, बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। फ्लोएम क्या करेगा? फ्लोएम अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में काम करेगा। क्यों? क्योंकि लीव्स में फूड प्रिपेयर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लीव्स के अंदर जब फूड प्रिपेयर हो गया तो उसको रूट्स तक भी वो फूड पहुंचाना है और ऊपर टिप्स तक भी पहुंचाना है। दैट्स व्हाई इट वर्क्स इन बोथ द डायरेक्शंस। Okay, so that was about the plant tissues. In our next video, we will cover the animal tissue. Till then, revise these contents, ask your problem and have a nice day.